नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडी सैशे का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एडी सैशे को बच्चों को कैसे देना चाहिए और एडी सैशे की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि एडी सैशे को बच्चों को देते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एडी एक ब्रांड नेम है। एडी सैशे के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रेसिकाडोट्रिल होता है। एडी सैशे का उपयोग छोटे बच्चों में और 3 महीने से ऊपर के बच्चों में डायरिया यानी दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। दस्त लगने के कारण बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो सकती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए बच्चे के शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बच्चे को आप ओआरएस पाउडर को पानी में मिलाकर भी पिला सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर बच्चों में एडी सैशे की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % बच्चों में एडी सैशे की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना और त्वचा पर रैशेस हो सकते हैं। एडी सैशे की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी बच्चों में नहीं होते हैं। केवल 2% से भी कम बच्चों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडी सैशे को बच्चों को कैसे देना रिकमेंडेड होता है। एडी सैशे को बच्चे को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। एडी सैशे के पूरे एक पाउच को थोड़े से पानी में मिलाकर बच्चे की दूध पीने वाली बोतल में डालकर बच्चे को तुरंत पिला देना चाहिए। एडी सैशे को एक बार पानी में मिला लेने के बाद उसे ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। पानी में मिलाकर ज्यादा देर तक एडी सैशे को रखने की वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है और दवा खराब भी हो सकती है। आमतौर पर 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को डॉक्टर एडी सैशे को दिन में 3 बार देने की सलाह देते हैं। एडी सैशे की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एडी सैशे को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडी सैशे को बच्चों को देते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एडी सैशे केवल दस्त को रोकता है। एडी सैशे पेट के इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता है। अगर किसी बच्चे को दस्त फूड पॉइजनिंग या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुए है तो आपका डॉक्टर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एडी सैशे के साथ साथ एंटीबायोटिक दवाइयां भी बच्चे को देने की सलाह दे सकता है। अगर किसी बच्चे को दस्त के साथ साथ बुखार, टट्टी में म्यूकस या ब्लड भी आ रहा है तो ये लक्षण शरीर में इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे को दस्त किसी इन्फेक्शन की वजह से हुए है और आप दस्त को रोकने के लिए केवल एडी सैशे को देते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे के शरीर की आंतों में इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए एडी सैशे को बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना एडी सैशे को बच्चों को नहीं देना चाहिए। एडी सैशे को लगातार 1 सप्ताह से अधिक बच्चे को देना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 1 सप्ताह से अधिक एडी सैशे को बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को दस्त किसी एंटीबायोटिक दवा को लेने की वजह से हुए है तो ऐसी स्थिति में एडी सैशे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा की वजह से दस्त होने पर आपका डॉक्टर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दवा लेने की सलाह दे सकता है। 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को एडी सैशे को देना रिकमेंडेड नहीं होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एडी सैशे से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।